हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ना क्वेश्चन लेके आया हूँ। इकोट्रिक्स चैप्टर नंबर 1 हाइपोथेसिस डेवोर जो बुक है उसका ये क्वेश्चन है। एंड इकोट्रिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर द आईएएस, आरबीआई डीपीआर, एमए एंट्रेंस, आईआईटी जैम, एमएससी इकोनॉमिक्स। तो इन शॉर्ट जहाँ जहाँ इकोट्रिक्स आती है वहाँ वहाँ पे हाइपोथेसिस आती है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड सेमेस्टर 4 ड्यू इको ऑनर्स आपका 31 मई को एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम रिलेटेड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना हट के है, लाइक क्लासरूम में जो हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें और इस क्वेश्चन में हल्का सा एक माइनर चेंज है। वो माइनर चेंज क्या है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, वही सेम बात थी, साला आधे से ज़्यादा पेज की तो इसकी इंग्लिश थी, मैंने इसको फिल्ट्रेशन के साथ यहाँ पे लिख दिया। और क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन whether average nicotine content of one kind of cigarette भाई सिगरेट के अलावा और कोई चीज़ नहीं मिली क्या तुम्हें, exceed that of another kind by 0.20 mg। ओके, पहला ग्रुप है N1 इस 50, मीन है सैम्पल मीन 2.61 और उसका सैम्पल एस जी कितना है 0.12। दूसरे ग्रुप है उसका N है 40, सैम्पल मीन है इतना, S2 है इतना, सैम्पल एस जी दे रखा है, ठीक है जी। और N1 और N2 आपके 30 से ज़्यादा है। होता क्या है रूल ऑफ थंब हमारा, वेन एवर एन इज़ मोर देन 30 वी अप्लाई दी जेड टेस्ट, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ, वेन एवर सैम्पल एस जी आर गिवन वी अप्लाई द टी टेस्ट। तो आप ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो किसी के यहाँ, तो सैम्पल एस जी के हम टी टेस्ट से कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आपके पास पेपर में स्टैटिस्टिक की टेबल होती है, इसलिए आप इसे टी टेस्ट से भी कर सकते हो। कहते हैं अगर टी टेस्ट से करेंगे तो आंसर तो अलग आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर चाहे डिफरेंट आ रहा हो बट यू विल गेट दी मार्क्स, क्योंकि सैम्पल एस जी दिया है, राइट। क्योंकि रूल ऑफ क्या होता है हमारा, रूल ये होता है अगर पॉपुलेशन एस जी दिया हो देन वी अप्लाई द जेड टेस्ट, बट अगर सैम्पल एस जी दिया हो देन वी अप्लाई द टी टेस्ट। और क्योंकि यहाँ पे N30 से ज़्यादा है इस कारण आई एम यूजिंग द जेड टेस्ट। तो आप जेड टेस्ट से भी कर सकते हो। जेड टेस्ट ना थोड़ा आसान होता है करने का, वाई, क्योंकि उसकी जो सीवीज होती है ना वो हमें याद होती है, 4 ही तो है, 90, 95, 98 एंड 99। अल्फा 10%, 5%, 2%, 1%, इसलिए हमें याद होता है, तो जेड टेस्ट आसान रहता है लगाना। कई बार होता है कि एग्ज़ाम में वैसे आपको टेबल तो मिलती है तो आप टी भी लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ये क्वेश्चन मेरे को टेबल के रिगार्डिंग डिस्कस नहीं करना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है वो देखनी है। कहते हैं टेस्ट द हाइपोथेसिस इफ़ μ1 माइनस μ2 का जो डिफरेंस है डैट इज़ 0.20, ओके, अगेंस्ट μ1 माइनस μ2 इज़ 0.20। तो दिस इज़ अ टू टेल टेस्ट। पहला क्या लिखा, H0 μ1 बराबर μ2, मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस। ऑल्टरनेट क्या बना, डिफरेंस एग्जिस्ट। तो जेड कैल हम जनरली क्या लगाते हैं, x⁴1 माइनस x⁴2 अपॉन वेरियंस। मगर यहाँ पे मेरे को ना माइनस ऑफ दिस लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर वाले ने दिया है। जनरली हम ये चीज़ लिखते नहीं हैं, हम सीधा क्वेश्चन कर देते हैं x⁴1 माइनस x⁴2 अपॉन रूट ऑफ वेरियंस। ये फॉर्मूला तो सबको पता है, S1² अपॉन N1 प्लस S2² अपॉन N2, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो, आ जाएगा। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये दिखाने के लिए मेरे को ये वाला क्वेश्चन लाना पड़ा। कई बार होता है पेपर में वो आपको ऐसी वैल्यू दे दे, जनरली ये वैल्यू जो होती है ना वो ज़ीरो होती है, तो ज़ीरो होने के कारण हम ये लिखते नहीं है। बट यहाँ पे ना ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे 0.20 है, इसलिए मेरे को ये यहाँ पे एंटर करना पड़ रहा है। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों में से और ये आंसर जो आएगा वो यहाँ डाल देना, आपका जेड क्या आ जाएगा। लेट अस से अल्फा इज़ 5%, क्योंकि टू टेल टेस्ट है, 5% पे अल्फा कितना बनता है, प्लस माइनस 1.96। आपका अगर जेड क्या 1.96 से बड़ा होगा तो मतलब रिजेक्ट होगा, 1.96 से छोटा होगा मतलब कि यहाँ लाई करेगा तो डू नॉट रिजेक्ट होगा। डू नॉट रिजेक्ट H0 का मतलब क्या होगा, देयर इज़ नो डिफरेंस। और अगर रिजेक्ट होगा तो क्या कहेंगे, देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मेरे को बताना था, तो इस बात का ख्याल रखना। क्या पता एग्जामिनर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लगा दे जहाँ पे वो बोले द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन इज़ इतना, तो ये वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख देना। अगर नहीं बोलता तो ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ज़ीरो है, ठीक है जी। सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप एक बार नोट कर लो प्लीज़। एंड इसकी PDF मैं ड्राइव पे शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन प्लीज़ नोट कर लो, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। तो जब भी डिफरेंस दिया हो उसको आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। एंड वन मोर थिंग है जो मेरे को ये दिखानी है, फंक्शनल फॉर्म्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेम फॉर इको ऑनर्स आपके लिए भी, आगे चल के कोई और पेपर देना चाहते हो वहाँ भी, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई होती है सारी जगह। बस ये होता है कि आगे चल के एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछता है, वहाँ पे खट 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 आपको टीका मारना है। बट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको ये सारा लिखना पड़ता है। तो ये मैंने ना आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपका काम आसान हो जाए।
अगर लीनियर मॉडल हो तो स्लोप क्या होगी और उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लॉग लीनियर मॉडल हो तो स्लोप क्या होगी, इलास्टिसिटी क्या होगी, एंड लॉग लिंक मॉडल है तो क्या होगा, लिंक लॉग मॉडल है तो क्या होगा, रेसिप्रोकल है तो क्या होगा, लॉग रेसिप्रोकल। लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द CUET एंट्रेंस एंड IIT जैम। सेम एग्जाम सेमेस्टर 4 इको ऑनर्स में आपका यहीं तक काम चलता है, लॉग रेसिप्रोकल इतना नहीं आता, आपका यहीं तक काम चलेगा। ये एंट्रेंस के लिए बात है। वहाँ पे आपको बोलेगा फाइंड द स्लोप ऑफ दिस मॉडल, तो स्लोप क्या होता है, β2 × y/x², और इलास्टिसिटी β2 × 1/x। तो ये आप नोट कर लो प्लीज़, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है। सेमेस्टर पेपर में भी आपको एक आधा पार्ट मिलता है, कहेगा फाइंड द स्लोप ऑफ दिस मॉडल, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ दिस मॉडल। एक क्वेश्चन जिनका 31 को पेपर है सेम 4 इको ऑनर्स, एक क्वेश्चन आपको फंक्शनल फॉर्म का मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। फर्स्ट पार्ट उसका इलास्टिसिटी या स्लोप पे बन सकता है, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन। तो वो सारी बातें मैंने क्लास में डिस्कस कर रखी है आप लोगों के साथ, तो वो आपको ऑलरेडी आती है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग। सो ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इन्हें नोट कर लेना और उस क्वेश्चन का ख्याल रखना हाइपोथेसिस का। ओके जी, थैंक यू सो मच।